Hello everyone, myself Arman Ali and I am a student of journalism and mass communication, मीडिया स्कॉलर्स और फिलोसफर के सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं अगस्ट कॉम्टे के बारे में। अगस्ट कॉम्ट एक फ्रेंच फिलोसफर एंड मैथमेटिशियन और राइटर थे। उनको फादर ऑफ पॉजिटिविज्म भी बोला जाता है। उन्होंने ही सोशियोलॉजी टर्म को दिया था। उनका जीवन काल 1798 से 1857 ईस्वी तक रहा। कॉम्टे एक फ़िलोसफर फॉर ए न्यू साइंस भी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सोशल साइंस की एक नई ब्रांच सोशियोलॉजी की शुरुआत की थी। उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी जिया था, क्योंकि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 से 1799 तक चला था, उस दौर को भी कॉम्टे ने जिया था। उन्होंने अपनी मैथमेटिक्स और नेचुरल साइंस के नॉलेज का इस्तेमाल सोसाइटी को स्टडी करने में इस्तेमाल किया और सोशल साइंस के एक नई ब्रांच की निर्माण की, जिसका नाम उन्होंने सोशियोलॉजी दिया। सोशियोलॉजी सोशल साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम ह्यूमन सोसाइटी, सोशल इंटरेक्शन और इंस्टीट्यूशन जो हमारी बिहेवियर को शेप करती है उसके बारे में पढ़ते हैं। पॉजिटिविज्म फिलॉसफी में ऐसा माना जाता है कि समाज के जितने भी सोशल फिनोमिना हैं, जैसे मानव का व्यवहार और कैसे हमारी सोसाइटी बनती है, को स्टडी करने के लिए केवल नेचुरल साइंस जैसे ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और वेरीफाइबल एविडेंस के थ्रू ही किया जा सकता है। वहीं जो लोग पोस्ट पॉजिटिविज्म में बिलीव करते हैं, वैसे लोगों का मानना है कि ट्रुथ कैन बी सब्जेक्टिव, क्योंकि हर किसी की सच्चाई अलग हो सकती है। ऐसा पोस्ट पॉजिटिविज्म को बिलीव करने वाले मानते हैं। आप लोग किस फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। सोशियोलॉजी की शुरुआत उन्होंने सन 1838 में की। साथ ही सोशल फिनोमिना को स्टडी करने के लिए द लॉ ऑफ 3 स्टेज को भी दिया, जिसमें पहला स्टेज थियोलॉजिकल स्टेज को माना, जिसमें सोशल फिनोमिना को जानने के लिए गॉड और उनके सुपर नेचुरल विल का सहारा लिया जाता है। दूसरा स्टेज कॉम्टे ने मेटाफिजिकल स्टेज को माना, जिसमें लोग गॉड और रिलीजन के द्वारा एक्सप्लेन की गई सोशल फिनोमिना को रिजेक्ट कर देते हैं और उसकी जगह पे एब्स्ट्रैक्ट फोर्स और लॉजिकल रीजनिंग का इस्तेमाल करके सोशल फिनोमिना को जानने की कोशिश करते हैं। तीसरा स्टेज जो कि कॉम्टे ने पॉजिटिव स्टेज माना, जिसमें लोग सोशल फिनोमिना को जानने के लिए केवल नेचुरल साइंस का ही सहारा लेते हैं। ठीक है, अब बात की जाए कॉम्टे की लेगेसी एंड इन्फ्लुएंस की, तो उनकी लेगेसी एंड इन्फ्लुएंस अभी भी कायम है, क्योंकि उन्होंने दुनिया को एक नई सब्जेक्ट सोशियोलॉजी दिया, जिस पे डॉर्किन, स्पेंसर और अन्य कई महान थिंकर्स ने काम किया। साथ ही सोसाइटी को स्टडी करने के लिए एक साइंटिफिक मेथड दिया, जिसको हम आज सोशियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। थैंक यू।